चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो और आपको स्थानीय सरकार को टैक्स का भुगतान करना होता है। टैक्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। मुख्यतः भारत में टैक्स को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार को टैक्स का भुगतान कैसे किया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे और टैक्स पर चर्चा करेंगे जिनका भुगतान एक भारतीय नागरिक द्वारा किया जाता है। टैक्स क्या है? टैक्स शब्द लैटिन शब्द टैक्सो से आया है। एक टैक्स एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है। जमा हुए टैक्स की कुल राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाया जाता है। कानून के मुताबिक खुद से या गलती से टैक्स भुगतान ना करने पर जुर्माना या टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्ति और संगठन को विभिन्न तरीकों से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। टैक्स अधिकारियों द्वारा टैक्स भुगतान के तरीके के आधार पर टैक्स को डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बांटा जाता है। दोनों टैक्स की जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। तो नंबर 1 है डायरेक्ट टैक्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह टैक्स करदाता यानी टैक्स देने वाले द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के टैक्स के सबसे अच्छे उदाहरण इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है। सरकार की नज़र में डायरेक्ट टैक्स से कुल टैक्स इनकम का अनुमान लगाना आसान होता है, क्योंकि यह टैक्स पेयर की इनकम से सीधा संबंध रखता है। नंबर 2 है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को अलग तरीके से जमा किया जाता है और ये टैक्स सामान और सेवाओं के उपयोग पर आधारित होते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनडायरेक्ट टैक्स का भुगतान सामान और सेवाओं के उपभोक्ता सीधे सरकार को नहीं करते हैं। सरकार सामान या सेवा के विक्रेता बेचने वाले से इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त करती है। विक्रेता बदले में सामान और सेवा के खरीदार से टैक्स वसूल करता है। इनडायरेक्ट टैक्स के सामान्य उदाहरणों में सेल्स टैक्स, जीएसटी, वैट इत्यादि शामिल हैं। टैक्स भरने के लाभ क्या होते हैं जो हमें भारत में मिलते नहीं हैं, जो कि मिलने चाहिए? मूलतः टैक्स वह राशि है जिस पर सरकार चलती है और अपने नागरिक को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। टैक्स का भुगतान करने के लाभ इस वीडियो में बता दिए गए हैं। आपका टैक्स भुगतान सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं बिना किसी बाधा के चलती रहेंगी। आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। टैक्स की राशि से सरकार अपने नागरिक के लिए बेहतर सुविधाओं और उपयोगिताओं को निधि दे सकती है, जो बदले में लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है। सरकार को बहुत सारे कार्य करने होते हैं और जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। आपके धन का उपयोग सेनाओं, बुनियादी ढांचे और नागरिकों की सुरक्षा, प्रशासनिक सेवाओं आदि के लिए भी किया जाता है। टैक्स चोरी करने पर क्या कानून व जुर्माना लगाया जाता है? भारत सरकार ने टैक्स से संबंधित विविध अधिनियम बनाए हैं और प्रत्येक नागरिक उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। टैक्स संबंधित विभिन्न अधिनियम का पालन न करने पर लगाए गए कुछ दंड है, जैसे कि 140A के अनुसार यदि टैक्स पेयर पूर्ण रूप से मूल राशि या ब्याज पर टैक्स का भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे डिफॉल्टर माना जाएगा। धारा 221(1) के अनुसार टैक्स अधिकारी बकाया राशि के बराबर जुर्माना लगा सकता है। धारा 271(c) के तहत यदि कोई टैक्स पेयर इनकम को छुपाता है तो उस पर 100 से 300% का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई डिफॉल्टर धारा 142(1) या 143(2) के तहत नोटिस का जवाब नहीं देता है तो टैक्स अधिकारी उसको रिटर्न दाखिल करने या लिखित रूप में संपत्ति और लायबिलिटी के सभी विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। वर्ष 2021 और 22 में नए टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरें कौन सी हैं?
कुछ आय लागू दर आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, वह कुछ इस प्रकार है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो टैक्स माफ है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5%, 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 लाख से 10 लाख है तो 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख है तो 20%, और 12.5 लाख से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से अधिक है तो 30% टैक्स टैक्स पेयर को चुकाना पड़ता है।